नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली एनसीआर के मौसम में मामूली बदलाव, जहां लोगों को ठंड और कोहरे से मामूली राहत मिली है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है, तो 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश के आसार है। तो पहाड़ी इलाकों में भी बारिश की चेतावनी जारी, जहां आने वाले दिनों में देखिए बारिश की संभावना है। 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश के आसार बने हुए हैं। तो दिल्ली एनसीआर के मौसम में ये मामूली बदलाव दर्ज किया जा रहा है। लोगों को ठंड और कोहरे से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, घना कोहरा था, उससे अगर तुलना की जाए तो इस वक्त थोड़ी राहत दिल्ली एनसीआर वासियों को मिल रही है। और ये बदलाव मौसम में दर्ज किया जा रहा है, जहां घना कोहरा नहीं देखने को मिल रहा है, छटा हुआ कोहरा है। साथ ही साथ क्योंकि अब 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश के देखिए आसार बने हुए हैं, पहाड़ी इलाकों में भी बारिश की चेतावनी जारी है। तो दिल्ली एनसीआर के मौसम में यह हल्का बदलाव, जहां आने वाले दिनों में बारिश की भी संभावना है और पहाड़ी देखिए इलाकों पर भी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो दिल्ली एनसीआर वाले जिस राहत का इंतजार कर रहे थे देखिए बेसब्री से, उसमें थोड़ी उनको राहत मिल रही है, क्योंकि कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, इस वजह से लोग परेशान हो रहे थे, आवागमन प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा कोहरा छटा है और ऐसे में लोग अब हिम्मत कर पा रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं वो खासा परेशान हो रहे थे इस कड़ाके की ठंड में। विजिबिलिटी लगभग शून्य थी और ऐसे में काफी ज्यादा परेशानियां आम जन को हो रही थी। लेकिन इस बीच अब जब कोहरा थोड़ा सा छटा है और मौसम में हल्का बदलाव दर्ज किया जा रहा है, तो अब लोगों की दिनचर्या भी उस हिसाब से देखने को मिल रही है। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकल पा रहे हैं। और हालांकि अभी राहत मिली है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 22 से 24 जनवरी को बारिश भी हो सकती है। तो देखिए एक बार फिर से परेशानी हो सकती है, लेकिन अभी मौसम में हल्का बदलाव दर्ज किया जा रहा है। तो घना जो कोहरा था वो थोड़ा सा छटा हुआ है और लोग अब अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। तो देखिए दिल्ली एनसीआर वासियों को ये राहत मिली है और इस राहत का इंतजार देखिए दिल्ली एनसीआर वासी कर रहे थे, क्योंकि साल के आगाज के साथ ही, महीने की शुरुआत के साथ ही कड़ाके की ठंड लोगों ने झेली है दिल्ली एनसीआर में, जहां तापमान देखिए 2.9 डिग्री तक गिर गया था। और इस वजह से खासा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों को हुई और जो रोजमर्रा के काम पर जाने वाले लोग थे वो भी काफी ज्यादा परेशान हुए थे। और इसी के चलते आप देखिए उनके लिए राहत सामने आई है, जहां कोहरा थोड़ा सचा है और अब आने वाले दिनों में बारिश भी है तो मौसम साफ होगा। पोल्यूशन से भी देखिए राहत मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली में तो ये ट्रिपल अटैक, जहां ठंड तो है ही साथ घना कोहरा भी और प्रदूषण भी। लेकिन अब इसकी मार थोड़ी सी कम होगी जब बारिश होगी, और बारिश की संभावना जताई जा रही है 24 जनवरी के बीच में हो सकती है, 21 से 24 जनवरी के बीच में। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जसविंदर सिंह दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र सोनकर संवाददाता कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जसविंदर आपके पास आ रही हूँ। देखिए दिल्ली एनसीआर में मौसम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जो घना कोहरा था वो थोड़ा सा छटा है, क्या अपडेट? तो बता दें, कोहरे से दिल्ली वासियों को तो काफी राहत मिली है और ठंड से भी काफी राहत मिली है। जो कुछ दिन पहले कड़कड़ती ठंड थी, दिल्ली के अंदर लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रखा था, लेकिन कल से दिल्ली के अंदर जो तापमान में उछाल आया उससे काफी राहत मिली है। और आपको बताएं, जो सूरज है 8 बजे निकल आता है और उसके बाद जो मौसम रहता है दिन के टाइम पे 14-15 टेम्परेचर रहता है, जिससे काफी राहत मिलती है। लोग अपने कामकाज पे भी निकलना चालू हो चुके हैं, क्योंकि जो ठंड के कारण लोगों के कामकाज पे काफी असर पड़ा था, लेकिन अब कुछ राहत मिलती हुई नजर जरूर आ रही है। और आपको बताएं, कोहरे से भी काफी राहत है और कोहरे से भी गाड़ी आप देख सकते हैं, स्थिति काफी सही चल रही है, लोग चल रहे हैं, सही दिशा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस समय लोगों को काफी राहत मिलती है नजर दिल्ली के अंदर है और ठंड काफी राहत है। लेकिन दिल्ली के अंदर एक मार और झेलनी पड़ रही दिल्ली वासियों को, क्योंकि पोल्यूशन जो 400 पार है उससे भी काफी दिक्कत दिल्ली वासियों को इस समय हो रही है। जी
बिल्कुल। और देखिए, ये प्रदूषण की मार से भी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले समय में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ठीक है जसविंदर, लौटती हूँ आपके पास। धर्मेंद्र, आपके पास आ रही हूँ। कौशाम्बी का क्या तापमान दर्ज किया जा रहा है, वहां पर किस तरीके से मौसम में बदलाव? किया जाए जहाँ पे कोहरा बहुत ही कम है और 8 बजे तक जो है धूप भी हो जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कोहरे में गाड़ियां नहीं चलती थी, आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ियों का आगमन आता है और जो मॉर्निंग वॉक पे निकलने वाले लोग भी अपने मॉर्निंग वॉक भी करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को काफी सुविधाएं जो होती थी वो नहीं हो रही है। कोहरा भी नहीं पड़ रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग मॉर्निंग वॉक में भी आए हुए हैं। हमारे साथ साथी है जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से हम इनसे बात उठाते हैं। इनसे कुछ पूछे, भाई साहब कैसे ठंड का मौसम इस समय चल रहा है यहाँ पे? अरे ठंड का मौसम नॉर्मल चल रहा है। अब तो इस तरीके से ठंड में जो लोग परेशान हो रहे थे, ऐसे कैसे अब क्या लग रहा है? सही चल रहा है। धूप की बात किया जाए, हाँ दोनों चल नॉर्मल चल रहा है। तो जहाँ पे बता दें कि यहाँ पे धूप भी हो रही है और आज कल की बात जाए तो हल्का मौसम में गिरावट आई, जिसके कारण धूप नहीं रही है, कोहरा भी छाया हुआ था। लेकिन अब जो बात किया जा रहा है कि कुछ राहत मिली हुई है लोगों को। बिल्कुल, देखिए लोगों को राहत मिली है इस कड़ाके की सर्दी से। और जसविंदर भी हमारे साथ बने हुए हैं। जसविंदर, देखिए मौसम में, क्योंकि बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, पहाड़ों पर भी अलर्ट है, तो प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती है। चलिए, शायद जसविंदर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। धर्मेंद्र, क्योंकि बारिश को लेकर अलर्ट है, ऐसे में क्या संभावना और उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उम्मीदें वहां पर कौशाम्बी वासी लगा रहे हैं? बता दें कि कौशाम्बी में मौसम सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ है। कहीं कहीं बूंदे भी पड़ी हुई है कौशाम्बी में, जो कि बारिश की और काफी नमी भी दिख रही है मौसम में। आज जो कि इस वक्त 8 बजने को है, मौसम में धूप आ जाती है, लेकिन आज धूप नहीं आई हुई है, मौसम नमी दिख रहा है, जिससे कि ठंड भी कहीं न कहीं देखा जाए बढ़ी हुई है रोज को देखते हुए। बिल्कुल ठीक है। जसविंदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर, देखिए प्रदूषण की मार कम होगी अगर बारिश हो जाएगी, तो ये जो स्मॉग है वो भी थोड़ा सा छटेगा। ऐसे में उसको लेकर कितनी उम्मीदें और प्रशासनिक तौर पर क्या इंतजाम उसको लेकर? जी आपको बताएं, अगर दिल्ली के अंदर जो मौसम विभाग ने पहले ही बताया गया है कि बरसात दिल्ली के अंदर 24 तारीख के आसपास होगी, लेकिन अगर बरसात दिल्ली के अंदर होती है तो फॉग से राहत मिलेगी और एक पोल्यूशन से राहत मिलेगी, जिससे दिल्ली वासी काफी राहत की सांस लेंगे। और आपको बताएं, अगर इसके कारण अगर ठंड बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पोल्यूशन से और फॉग से जो राहत मिलेगी, जो आने जाने वाले वाहन है वो चल सकेंगे। जो दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लगा हुआ है, जिससे ट्रक और अन्य वाहन, कमर्शियल वाहन जो बंद किए हैं वो भी दोबारा चालू हो सकेंगे। तो आने जाने वाले जो वाहन है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पर सारे ट्रक रोक दिए जाते हैं, क्योंकि ग्रैब 4 दिल्ली के अंदर इस समय लागू है। बरसात होने से दिल्ली वासियों को काफी राहत मिलेगी। और आपको बता दें कि दिल्ली वासी काफी दिनों से परेशान चल रहे हैं, तो पोल्यूशन और एक ठंड से तो कुछ राहत जो दिल्ली वासियों को मिली है, लेकिन पोल्यूशन से राहत मिलती हुई अभी नजर नहीं आ रही। और सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि इस पोल्यूशन को रोका जा सके, लेकिन दिल्ली सरकार हर अपने जो भी कार्य कर रही है उसमें नाकाम होती नजर आ रही है, क्योंकि हमेशा बहाना लगाती थी कि पड़ोसी राज्यों से पोल्यूशन आता है, पराली जलाई जाती है, लेकिन इस समय कोल की पराली जलाई जा रही है। कहाँ से तो इतना पोल्यूशन आ रहा है? दिल्ली सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि दिल्ली वासी स्वच्छ हवा में अपनी सांस ले सके, बीमारियों से बच सके। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र, देखिए किस तरीके से प्रशासन की ओर से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। अब हालांकि मौसम में थोड़ी सी राहत है, और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो किस तरीके से अब राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था कि जनवरी के महीने की शुरुआत के साथ ही कड़ाके की ठंड का सामना किया है उन लोगों ने। धर्मेंद्र जी बता दें, जिस तरीके से कौशाम्बी में ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी और लोगों ने काफी दिक्कतों का सामना किया। और वही बता दें, प्रशासन की बात जगह जगह में अलाव जैसी व्यवस्थाएं भी की हुई थी, जिससे कि किसी भी तरीके गाँव वासियों व रोड से चलने वाली राह जिससे असुविधाएं का प्रशासन पूरी तरह से इसमें सहयोग कर रहा था। वही बात किया जाए
इस वक्त की अभी इस वक्त मौसम में काफी सुधार आ गया, कई दिनों से धूप भी हो रही है, जिससे कि जो लोगों को काफी दिक्कतें भी नहीं हो रही है। और जहाँ रोजमर्रा के लोग काम करने वाले लोग होते थे, उनको भी अच्छे तरीके से काम करने को भी मौका मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अब लोग काम पे निकल पा रहे हैं और हिम्मत जुटा पा रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड में लोग मजबूर हो गए थे खुद को घरों में कैद करने के लिए। ठीक है जसविंदर, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए दिल्ली में ग्राफ 4 भी लागू है, निर्माण कार्यों पर रोक है और किस तरीके से जो पाबंदियां हैं उनका पालन किया जा रहा है, क्या ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मिल रही है? जी आपको बताएं कि दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लगा, उसको चलते दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन बंद है। और आपको बता दें जो कमर्शियल वाहन, जो बड़े ट्रक है जो बाहर से दिल्ली के अंदर एंटर करते थे, उनको बंद कर दिया गया है, वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन का काम है पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सरकार कड़ी नजर इन पर रखी हुई है ताकि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन ना करे और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की मात्रा है वो बढ़े नहीं। लेकिन आपको बताएं कि सरकार इस पर पहले से अगर सख्त रहती तो जैसे ही पोल्यूशन थोड़ा कम होता है, सरकारें सारे अपने इससे से ग्रैब 4 हटा देती है, ग्रैब 3 हटा देती है। जो अपने कड़े कानून है उनको सख्ती से पालन करवाना चाहिए, ताकि जब तक पूरी तरह से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन खत्म ना हो तो सरकार को चाहिए तो जो ये नियम लागू किए हैं लागू रहने चाहिए जब तक दिल्ली से पोल्यूशन खत्म ना हो। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो जहरीली हवा है उससे लोग काफी परेशान होते हैं, सर दर्द की बीमारी होती है, गला पकड़ खराब हो जाता है, जिससे लोग काफी सूझते हैं और छोटे छोटे बच्चों की आंखों में जलन होती है। और क्योंकि उनके स्कूल खुले हैं, पढ़ाई की जरूरत है उन लोगों को, लेकिन उनकी सरकार को चाहिए इस पर नियम जो है काफी सख्त होने चाहिए, ताकि पोल्यूशन जो दिल्ली के अंदर आए दिन बढ़ता है उस पर सख्ती से नियम लागू होने चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए नियमों का पालन आवश्यक है और ये सुनिश्चित अगर प्रशासन करा रहा है तो बेहतर बात है। ठीक है धर्मेंद्र, आपके पास आ रही हूँ। कौशाम्बी में अभी क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि 8 बजे का वक्त था और इसके बाद देखिए लोग अपने काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो आवाजाही आवागमन कैसा है? बता दें इस वक्त 8 बज रहे हैं, धूप भी हल्की लग रही है और लोगों का आवागमन गमन शुरू हो गया है। जहाँ बच्चे विद्यालय भी जा रहे हैं, जो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही थी कोहरे का, वो भी सही हो गई है और सुबह से लोग जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते लगातार वाहन का आवागमन गमन भी हो रहा है, जिससे भी लोगों को असुविधाएं नहीं हो रही है इस वक्त कौशाम्बी में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र और जसविंदर, आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हम तक